कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर चलता है लोग का। तो एमा से पढ़ावा जा चुका है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये हो चुका रानी जेमे बताओ अगर हम ध्रुव का चीज होता, फोकस बिंदु का होता, वक्रता केंद्र का होता, फोकस दूरी का होता, वक्रता त्रिज्या का होता, समझ में आता है ना, मुख्य अक्ष का होता, सब बताया जा चुका। तो आज से पढ़े क्या है का, जैसे हमारे पास एक का है दर्पण, का है अयो कौन दर्पण आटे अवतल दर्पण। तो हिंगे के फोकस होता का ये का हो जाता वक्रता केंद्र। तो अगर ध्यान से देखा तो ध्रुव से जितना दूरी पे वक्रता फोकस बिंदु है वो के दुगुना दूरी क्या है वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र। इतने दूरी का अपने लोग का कहते फोकस दूरी, फोकस दूरी बोली थी। हियां से लग हियां तक का वाले का बोली वक्रता त्रिज्या पढ़ा चुका है ये का। तो ये जानता कितना होता दुगुना होता, फोकस दूरी को दुगुना का होता वक्रता त्रिज्या। तो यानी कि अपने लोग आज पढ़े गया फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का होता कि जो वक्रता त्रिज्या का आर से दर्शाया जाता। तो वक्रता त्रिज्या जो होता वक्रता त्रिज्या होता दुगुना होता कैसी वक्रता फोकस दूरी, फोकस दूरी जितना होगा दुगुना का का पता चल जाएगी वक्रता। देखा दुगुने दिखाता है ना, अगर फोकस दूरी 5 है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी 10। अगर फोकस दूरी 3 है तो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी 8 है तो वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या 12 है फोकस दूरी 6 आधा हो जाए ना, बोला कितना हो जाए आधा। समझ में आता है वक्रता त्रिज्या बराबर है 2 गुणे फोकस दूरी। अगर एक शॉर्टकट में लिखा जाए देखा आर से दर्शाई तो ये आर बराबर है 2 फोकस दूरी एफ से दर्शाएगी छुटकाए वाले एफ से। तो आर बराबर 2 एफ याद रही यही के लिख लेना, बाकी कुछ लिखा नहीं है। अगर लिखाओ तो ये होता कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती एक लिखा का जरूरत है तो इसे पता रहे। तो चित्र बनावा, चित्र के साथ साथ फिर एक उतारा लिखा। देखा अब अगला है प्रतिबिंब बनने के नियम। का पढ़ेगा है प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। देखा अब हेमा का होता अगर कोनो दर्पण है दर्पण कौन है अवतल है कि उत्तल अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या है फोकस दूरी या फोकस बिंदु और एक है प्रकाश सॉरी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र फोकस बिंदु। अच्छा एमा का होता अगर कौनो प्रकाश का किरण सीधा सीधा इसे जाता है ना, कैसे जाता है सीधा सीधा जाता है। तो टकराए के बाद कहाँ सूख जाता फोकस बिंदु सूख जाता ना, कहाँ सूख जाई फोकस बिंदु। अब चाहे जहाँ डलव्या अगमान ले हिया कही दिया तब वो कहाँ सूख जाई हिया से कही दिया तब वो कहाँ सूख जाई हिया से कही दिया तब वो कहाँ सूख जाई। मतलब अगर मुख्य अक्ष के समांतर है
तो प्रकाश कहाँ से उग जाई? फोकस बिंदु से उग जाई। समझ में आया? याद रखना चाहिए गैस की जब यहाँ प्रतिबिंब पढ़ा हुआ है तो ये सब काम दी हुआ पेपर में नहीं पूछा देगा, लेकिन अगर ना पता रही तो आगे वाला टॉपिक मुश्किल रहा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक ख्योर का है, अगर मान के चला हम यहाँ फोकस बिंदु से टार्च एक मारे ऐसे, ठीक, फोकस बिंदु से एक टार्च मारे टकराए, प्रकाश यहाँ से निकलता है ना, यहाँ टकराए के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब अगर समांतर रहा तो फोकस से हो जाता, और अगर फोकस से डर गया तो समांतर हो जाएगी। लगा तो दुनिया एक बती तो एक के बात ना, एमा प्रकाश डाला जाता है समांतर से, तो टकराए बाद कहाँ जाता है? फोकस से हो जाता है। और अब की क्या कहा था? फोकस से डाला था प्रकाश, फोकस से प्रकाश डालता है तो समांतर हो जाता है। समझ में आता है? अच्छा, एक नियम ही हुआ। अगर अपन लोग प्रकाश डाल दी कहाँ पे? प्रकाशिक केंद्र पे, सॉरी वक्रता केंद्र पे। अगर यहाँ हम प्रकाश डाली ऐसे जाई टकराई, और टकराए के बाद फिर यहीं वापस चल आई, ऐसे जाई टकराई के बाद वही रास्ता फिर वापस आ जाता, वही रास्ता का आ जाता फिर से वापस। कारण एक यह है ए लिए वापस आ जाता काश कि 90 अंश कोण बना हुआ था। कब बना हुआ था? और अगर एक हम पूरा बनाए देवा जाए गोला, पूरा का बना देवा जाए गोला, तो एपा अगर 90 अंश कोण खींची तो ऐसे बनी का है, देखा 90 अंश कोण बनी ना, तो 90 अंश कोण पे जब प्रकाश पड़ा था और अभिलंबो ही रहा था, तो उस दिन देखा रहा नहीं ना, ऐसे दर्पण रहा नहीं, प्रकाश ऐसे आवे टकरा के बाद ऐसे भाग जाता है ना। अब यहाँ पे अभिलंब रहा प्रकाश एपर डालत रहे तो यो ऐसे भागत रहा, फिर प्रकाश अगर एपर डालत तो यो ऐसे जाई, काश की समान कोण बनाई ना। और प्रकाश अगर अभिलंब पे डाल दे तो फिर वापस ही चला जाएगा ऐसे, तो जब अभिलंब पे प्रकाश डाला जाता तो वही रास्ता फिर वापस आ जाता। तो केंद्र से जब प्रकाश डाली थी तो ये 90 अंश कोण मिलता है, अभिलंब मिलता, और अभिलंब पे जब प्रकाश पड़ा था तो टकरा फिर वही रास्ता से वापस आ जाता। तो कई नियम हुआ? 3 नियम हुआ। कई थी? 3। कौन कौन? एक बना के किधर बनाए दी, ये बनाए देते हैं। ठीक, तो अब की क्या करते हैं? ध्रुव हटे ना, हटे ध्रुव, अब अपने लोग ध्रुव पे प्रकाश डालते हैं। ध्रुव पे जब प्रकाश डाली तो फिर वही उतने कोण बनाते हुए वापस आ जाए। कई नियम बाबा? 4 नियम है। प्रतिबिंब बने कई नियम है? 4। अब इन चाहे जो उन 2 नियम को प्रयोग करके अपने लोग बनाए लेवा जाए प्रतिबिंब। ठीक बना? अच्छा, इत मान लिया अवतल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण हो तो क्या होता है? और देखा जाए उत्तल दर्पण में इधर कलई की ना लगा, तो अगर एवं मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश डाल दें ना, तो अब अच्छा फोकस एक ही होई कि दाहिने तरफ होई, बाएं तरफ होई, दाएं तरफ होई? बाएं तरफ होई। गोला एक ही बना हुई ना, तो गोला एक ही बना तो त्रिज्या एक ही होई, फोकस एक ही होई कि एक ही होई? इधर ही तो हुई ना, नहीं समझ में आता। अब भैया गोला ऐसे तो बना हुई कि गोला ऐसे बना हुई? नहीं, गोला ऐसे गोला किस बना हुई ना, और जैकी गोला बना है की पाव जाएगी, जैकी गोला नहीं होगी पाव जाएगी। इस तरफ बना रहेगा उस तरफ आएगा। भाई केंद्र कहीं तो जैकी गोला होई वही तो केंद्र होई, ही कहती तो ये की आई जी केंद्र नहीं समझ में आया? आज की नहीं? एक ही काम मिली तो लोग का प्रकार वक्रता केंद्र
तो फोकस दूरी फिर इधर ही मिली, इसको के आधा होता, फोकस दूरी इधर मिली तो प्रकाश इधर जाए चाहिए ना, फोकस दूरी से मुख्य अक्ष के समांतर जाए वाली प्रकाश टकराए के बाद कहां से गया था, फोकस से, लेकिन का फोकस पे जाए पाई, एक ही पेंट की ना है ना, कौन एक ही जाए पाई प्रकाश, वो पार जा ही ना पाई, तो ये ऐसे निकल जाए, समझा था कहां से निकल देखा था, फोकस से ना, प्रकाश यहाँ जाई टकराई के बाद कैसे चले, फोकस से, तो हमें प्रतीत होता कहाँ पे पड़ा था, फोकस पे, तो हमें लिखा का मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है, रियल में एक्स नहीं जाता है, लेकिन ऐसा लगी जन इधर ही जाता, और रियल में तो की भागते रहे। अच्छा, अगर ये कंडीशन में हो तो अब अगर अपने लोग फोकस पे प्रकाश डालिए, इसे फोकस पे डाल दे ना प्रकाश, पहले इधर से काहे नहीं प्रकाश डालता है भैया, ए भैया इधर कलई की ना, अगर इधर से प्रकाश डालो तो कहूँ जावे न करिए, तो जिनकी कलई नहीं की ना के तो आपकी फोकस पे प्रकाश डालते हैं, तो फोकस पे जब प्रकाश डालब तो मुख्य अक्ष के का हो जाई समांतर, मुख्य अक्ष के का हो जाई समांतर, लगी कि एक ही जाता, लेकिन एक ही नहीं जाता ये। अच्छा, अगला कंडीशन है, अपने लोग की प्रकाश कहाँ डालते हैं, प्रकाश से का वक्रता केंद्र पे कहाँ डालते हैं, तो वक्रता केंद्र पे इसे डाला प्रकाश, तो वक्रता केंद्र पे जब प्रकाश डाला था तो यही मार्ग से वापस लौटिया, तो इसे जाइए टकराए कैसे वापस लौटिए, कोनो दिक्कत, एमा का हुई, एमा जैसे प्रकाश डाले पर ऐसे बाहर निकलिए, समझ में आता है। तो ई चित्र एकरे साथे बनावे चाहिए, दोनों साथे रही, एक ही दोनों चित्र साथे रही, एक ही दोनों चित्र साथे रही, एक ही फिर दोनों ये साथे रही, कुछ बना पाओगे कि ना बना पाओगे, तो ई चित्र बनाया जाता, बनाओ, देखा अगला टॉपिक कौन है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो हमें थी पहले हमें 6 स्थिति पढ़वे, कई स्थिति, तो पहली स्थिति का है हमारे पास एक अवतल दर्पण है, कौन दर्पण, अवतल दर्पण, आज हम 2 स्थिति पढ़ा देवे, कल 4 स्थिति पढ़ा दे, अगला टॉपिक का हो जाए खत्म। एक हियन पे का है फोकस बिंदु, हियन पे का है सॉरी यहाँ ध्रुव है, यहाँ पे फोकस बिंदु, और हियन पे का है वक्रता केंद्र है, और हियन पे का है वक्रता केंद्र, और हियन पे का है फोकस बिंदु, और हियन पे का है ध्रुव, थोड़ी दिक्कत। अब आके की पढ़ा जाए, तो हम मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पे, कहाँ रखा है, तो अनंत पे रखा है, तो हम वस्तु ऐसे मान लेते हैं, कौन समझ में आ रहा है। तो अब एक ऐसे प्रकाश आवत हुई मुख्य अक्ष के समांतर, बोला मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश जाई, वाला ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाई, मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश जा तो कहाँ से जा था, यह वाला फोकस हो गई, ये टकराता है का, तो 2 परावर्तित किरण जहाँ एक दूसरे काटा थे, वहीं पे का बना था, प्रतिबिंब, का बना था प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब यहीं पे बनी, लेकिन का प्रतिबिंब समझ में आता है कुछ भाई, एवं तीर के तीर बना है एक फोटो, लेकिन एक प्रतिबिंब बनता है तो कुछ जनाते नहीं है, वही नहीं जाना, बहुत छोटा, तो जब अनंत पे वस्तु रखा जा था, वस्तु कहाँ रखा गया है, अनंत पे,
तो क्या प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब फोकस बिंदु में बना है का? फोकस में बना। अब प्रतिबिंब बाहर कैसे कुछ समझ नहीं आता ना, लेकिन एक बार हाथ का उल्टा स्थिति है कैसे है या प्रकृति प्रकृति कैसे आए क्या? उल्टा वास्तविक। कैसे उल्टा और वास्तविक। एक बोला जाता है रियल इमेज, एकदम वास्तविक बना था सचमुच में, और कुछ इमेज हो तो प्रतीत होता कि ऐसा है लेकिन वो रियल में नहीं रहते, तो आभासी प्रतिबिंब का बोले जाता। और जो आभासी प्रतिबिंब हो तो सीधा बना, तो यहाँ कैसे प्रतिबिंब बना हुआ? उल्टा बना है। अच्छा पता कैसे चली उल्टा बना है? सीधा बहुत छोट गया, पता नहीं चल रहा है कैसे समझ गया? तो बना तो बहुत छोटा रहा था, बहुत ज्यादा छोटा रहा था। तो अपने लोग का अगर अगले वाले में बहुत समझ में आई सबकी वस्तु का हम और लगे लिया भेज देते, ये पर लिया भेज देते, ये नहीं थी। तो ये कहाँ पे है? ये काट है वक्रता केंद्र हटे, तो वक्रता केंद्र हटे, तो वक्रता केंद्र और यही का अनंत है का? ये कौन दूरी हटे? अनंत हटे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा देगा। तो अब की वस्तु की स्थिति कहाँ है? अब की वस्तु की स्थिति अनंत प्लस वक्रता केंद्र के बीच। बोला अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। कहा है? वस्तु। अब एक देखा प्रतिबिंब कहाँ बना था? ऐसे होगा बोला, तो फोकस हो जाएगा, फोकस हो दो। अब एक क्यों बना दे, चाहे जो बना दे, चाहे यहीं से लेके चला जाए, तो यहाँ वाला को वापस ही लौटिया होता का कहते हमारे मन एक नहीं करता, हम दूसरा वाला बनाना चाहते हैं, तो एक फिर कह दिया एक वाला ऐसे नहीं करिए होगा। देखा ये भी बनता है ना प्रतिबिंब का, पहले ह्यू टकराता, ह्यू प्रतिबिंब का नहीं बना। हाँ ये आवत है, टकराए के बाद जब लड़ा थी तब प्रतिबिंब बना था। तो एन एन यहाँ से ऐसे जाता है, एन यहाँ से ऐसे एन टकराए के बाद जाता है, लेकिन एन तो सीधे ही जाता है। अब एन टकराने के बाद इधर आए, अब एन की जहाँ टकराई वहाँ प्रतिबिंब बनाई, तब एन और न टकराए के वापस आवता है, तो दोनों नहीं टकराने का, तो ये ऐसे का बन जाएगी प्रतिबिंब। कुछ लोग सोचत हो गया कि एपा काहे नहीं बनाया, यूं तो देखा घूमे बनी, टकराए के बाद फिर वापस नहीं आई थी, एक बनी प्रतिबिंब। तो चाहे यहाँ से कहीं बनाओगे वहीं पे आवे। पर अगर हम फोकस पे डाली तो यार फोकस पे अगर प्रकाश डालता है तो टकराए के बाद कहाँ से हो जाए? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए ना, देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, फिर ये ही पाई। तो ढेर है तरीका, चाहे जैसे लगाया जाए। ये बार नियम पढ़ावा गवा, उन नियम में तो चाहे जो नखी लगाया जाए, तो कौन कह देवा जाए, फोकस वाला कह देवा जाए, अब फोकस वाला कह देवा जाए। तो हम ये प्रकाश कहाँ डाल देते? फोकस पे। समझ में आता है कुछ? थोड़ा तो लोग फेयर में जब बना पटरी वटरी खींच दे, समझ में आता है ना? तो यह प्रकाश ऐसे जाता है, टकराए वापस आवे, तो दोनों जाएंगे दूसरे से टकराए गए, वही काट है। अच्छा एक बात बता, प्रतिबिंब ऐसी छोटा बना है बड़ा? छोटा बना है ना, तो यहाँ नाम का एमा आकार तो लिखवे नहीं गया। आकार आकार कैसे है? बहुत छोटा। एमा आकार कैसे रहा? बहुत छोटा। एमा का लिखा
ये तो वस्तु की स्थिति है। वस्तु कहाँ रखी है अपने लोग? अनंत वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ मिला था अपन लोग का? प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस वक्रता केंद्र के बीच में। ये बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। लिख दिया हम। प्रतिबिंब बनी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अच्छा है कि प्रकृति कैसे रही? उल्टा बना है सीधा? प्रतिबिंब जो बना उल्टा बना है सीधा? बोला हियन पे ऐसे है और हियन पे ऐसे बना है। उल्टा बना है ना। यहाँ ऐसे खड़ा है सीधा सीधा और प्रतिबिंब का किस बना है? उल्टा है ना। उल्टा बनता है प्रतिबिंब। तो एमा कैसे प्रतिबिंब बनी? उल्टा। और जब उल्टा रहे होगा का कहा हो जाए? वास्तविक। उल्टा का कहा जाए? वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। आकार कैसे आए? आकार कैसे है? छोटा है का? आकार है कि छोटा? बताओ कठिन का? सब तो सरल है कि वस्तु कहाँ रखे ही? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कैसे बनता? कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रकृति है कि कैसे? उल्टा और वास्तविक। आकार कैसे है? छोटा। तो देखा इन पे लागत है आकार के कैसे है? कोई दिक्कत? आप सुना ध्यान से। आज एक हम वालों को पढ़ा दे 4 ठी बचत है तो 4 ठी कल खत्म कर देवा जाएगी। अब अगली स्थिति देखा यहाँ है ना। अगली स्थिति आ जाएगी वक्रता केंद्र पे। फिर कहा अगली स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फिर अगली स्थिति कहा फोकस पे। फिर अगली स्थिति कहा फोकस और ध्रुव के बीच में। 4 स्थिति पढ़ोगे। तो यहाँ पढ़ाओगे की स्थिति, यहाँ पढ़ाओ दूसरी स्थिति, यहाँ तीसरी और यहाँ पे चौथी। तो 4 स्थिति और पढ़ा दे, खत्म हो जाए। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी के लिए कल मिला जाएगी।